नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि सभी लोगों को पता ही होगा, बीपीएससी और 6वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है। 35,000 छात्रों ने इसमें सफलता पाई है। और जो भारी इसमें अपडेट था, ये देखने को मिला कि 113 कट ऑफ था पिछले बीपीएससी का, लेकिन इस बार का जो कट ऑफ है 91 है। तो काफी भारी अंतर देखने को मिला। इसमें उन छात्रों का भी रिजल्ट हुआ है जो दरोगा की तैयारी करते हो, जिनका जीके जीएस काफी मजबूत है, बाई ऑप्शनल सक्सेस हो गए हैं। तो काफी लोगों को मेंस की तैयारी के बारे में ज्यादा पता है नहीं, और कुछ वैसे भी छात्र हैं जो शुरू से बीपीएससी का करते थे और उनका रिजल्ट हुआ है, तो उन लोगों को भी पता होगा। लेकिन पूरी जो वीडियो है बीपीएससी मेंस पर आधारित होगी, बुक लिस्ट पर होगी, कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग कैसे करना है, निबंध को कैसे करना है, पूरी वीडियो हमारी उसी पर होगी। और पूरी अपडेट देने के लिए हम रमांशु सर के पास आए हैं। बीपीएससी के सबसे अच्छे टीचर हैं पटना में, अभी अच्छे टीचरों में से एक हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका काबिल। बहुत बहुत धन्यवाद। सर काफी कट ऑफ में उतार चढ़ाव देखने को मिला है सर। पिछला जो कट ऑफ था 113 था, इस बार 91 पर सिमट गया है सर। तो माइनस मार्किंग कहीं ना कहीं इफेक्टिव था इस बार एग्जाम में। देखिए, माइनस मार्किंग का मेन बात नहीं है, पेपर का जो पैटर्न था काफ़ी चेंज था और जो बच्चे तैयारी करके गए थे, वो पिछले पैटर्न के हिसाब से तैयारी करके गए थे। तो इसीलिए मेरिट कम हुई है, क्योंकि पहले क्या था ना कि बहुत सारे बच्चे चाहे रेलवे के एग्ज़ाम के हों, दरोगा के एग्ज़ाम के हों और बीपीएससी वाले तो थे ही। तो पहले जो है सिंपल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, साधारण उसके आंसर होते थे। तो इसलिए मेरिट मेरिट जो है हमेशा हाई चली जाती थी। इस बार जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका था, वो बहुत ही बढ़िया था और बीपीएससी लायक था। पहले अभी तक ये 2-3 जो है बीपीएससी के जो पीटी हुए हैं, उसके पेपर के स्तर बहुत अच्छे नहीं थे। इस बार पेपर का स्तर बहुत अच्छा था और ऐसे ही पेपर होना चाहिए। और ये जो 91 जो मेरिट गई है, ये एकदम सूटेबल मेरिट है। ये 113-14 बीपीएससी की मेरिट नहीं जानी चाहिए। मेरिट बीपीएससी की यही 90 से लेके 95 के बीच में अगर जाती है, तो बहुत ही अच्छी मेरिट मानी मानी जाती है। इसलिए कि जब इस तरह के पेपर आएँगे, तो इतना ही मेरिट जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब क्वेश्चन का लेवल लग रहा था कि बीपीएससी के लायक। हाँ, बिल्कुल, पेपर ऐसे ही बीपीएससी में पूछा गया था, जैसा पेपर आया था। अभी और भी इम्प्रूवमेंट होगा उसमें। सर ओबीसी हो गया या और कैटेगरी का तो काफी कम है, 84-83 ऐसे कट ऑफ है। तो क्या सर जो इनका पीटी में रिजल्ट हो गया है सर, काफी ऐसे भी छात्र हैं जो दरोगा का तैयारी करते थे, कभी आंसर राइटिंग उन्होंने किया नहीं है, उनका भी रिजल्ट हुआ है इसमें। काफी लोग देते हैं बीपीएससी का एग्जाम। तो मेंस की तैयारी कैसे करनी है सर, कितने नंबर की कौन सी पेपर आएगी, क्या होगा, थोड़ा डिटेल्स में सर मेंस पर फोकस कर दीजिए। देखिए, दरअसल क्या है कि बीपीएससी और बाकी एग्ज़ाम में यही डिफ़रेंस है कि जब हम इसमें आप मेंस में आते हैं, तो सब्जेक्टिव हो जाता है, जहाँ पे आपको बैठ के 3 घंटे लिखना है। तो बाकी जो लड़के तैयारी करते हैं अदर एग्ज़ाम में, वहाँ 3 घंटे लिखना नहीं होता है, वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, आया और दे दिया। दूसरा क्या है कि वहाँ पे आपके प्रश्न दिए रहते हैं और उसका आंसर नीचे दिया रहता है, तो टिक मारना होता है। यहाँ पे आपको सब कुछ सोच के और वो भी इस प्रकार लिखना है जैसे एक अधिकारी सोचता है। क्योंकि इस बार हमारे जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं कि हम जो प्रश्न पूछेंगे, वो प्रश्न ऐसे पूछेंगे जिसके माध्यम से हम ऐसे अधिकारियों को लें, जो बीपीएससी के थ्रू सेलेक्ट हों और ऐसे अधिकारी हों जो बिहार के विकास में अपना योगदान दे सकें। तो इसलिए जो प्रश्न पूछे भी जाएँगे, जो पिछली बार था वो एक अलग भूल ही जाना है लोगों को। जो भी लड़के बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने पिछले हिसाब से तैयारी कर रखा है कि एकदम सिंपल प्रकार का प्रश्न आता था, सिंपल प्रकार का आंसर दे दिया मेंस में। इस बार वैसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बार जो भी प्रश्न पूछे जाएँगे, स्टैंडर्ड के प्रश्न पूछे जाएँगे, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पूछ देगा। पूछेगा उसी बेस पे, जिन बच्चों का पूरा बेस तैयार है, जो पूरा थॉरोली स्टडी करते हैं, उनसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो वो सारे प्रश्नों को आपस जैसे यूपीएससी में पूछा जाता है ना, तो बहुत सारी चीज़ों को मिला के लिखा जाता है। आपकी एक सोच को लिखा जाता है। तो वो इस बार भी होगा। अब जैसे कि मालूम है कि जो बीपीएससी में जो पेपर होने वाला है, उसमें जो एक सब्जेक्ट होता था ऑप्शनल, उसको हटा दिया गया है। तो हटाया नहीं गया, हटाने में क्या किया कि पहले वो पूरा सब्जेक्टिव लिखना पड़ता था। अब उसको ऑप्शनल मतलब जो है ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है कि एक पेपर आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव करना है और उसका नंबर आपके मेंस के पेपर में जुड़ेगा नहीं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है क्वालीफाइंग नेचर का है। अच्छा, क्वालीफाइंग में नंबर भी काफ़ी कम दे दिया है, 40% के जस्ट 40% पाएँगे आप तो पास हो जाएँगे जनरल के लिए और घटाते-घटाते उसको 32% तक ले गया है। तो उसमें अगर आपकी नॉर्मल तैयारी है तो उसमें आप निकल जाएँगे। लेकिन चूँकि वो पहली बार पूछा जा रहा है, तो हो सकता है कि उसके पेपर का स्टैंडर्ड भी थोड़ा-सा बढ़ा दे। लेकिन 40% हमें लगता है कि नंबर बच्चे पा जाएँगे। और सब्जेक्टिव में सर। अच्छा, जो सब्जेक्टिव में आपका जीएस का जो पेपर हो गया, तो जीएस में 2 पेपर होंगे, जीएस 1, जीएस 2 और एक एसए का पेपर होगा। तो इस प्रकार जो जीएस 1 है, उसमें अगर हम जीएस 1 में देखें, तो उसमें हिस्ट्री एंड कल्चर पूछता है। कल्चर में भी जो है बिहार का कल्चर पूछता है, इंडियन कल्चर नहीं पूछता, बिहार का कल्चर पूछता है।
उसका दूसरा पार्ट है, जिसमें वो जो है इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में पूछता है, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पूछता है और जो उसका तीसरा पार्ट होता है, वो स्टैट्स होता है। तो ये 3 पार्ट होते हैं जीएस फर्स्ट में। जीएस सेकंड में अगर हम आ जाएँगे, तो उसमें जो पहला पार्ट आपका पॉलिटी का होता है, वो भी जो है बिहार से रिलेटेड होगा। जो सेकंड आ जाएगा, वो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से पूछता है। और इसके अलावा एक बिहार स्पेशल से पूछता है। तो ये सारे के सारे उसमें बिहार स्पेशल के कॉन्टेक्स्ट के साथ ही साथ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो भी पूछ लेता है। तो ये सारे के सारे आपके जीएस पेपर 2 में होते हैं। अब हाँ, पूछिए? अच्छा अच्छा सर, बिहार स्पेशल और एस्थेटिक्स की बात करें तो काफी छात्र कंफ्यूजन में हो जाते हैं एस्थेटिक्स को लेकर कि इसको कैसे लिखना है सर, उसको लिखना कैसे है सर? देखिए, जो जीएस में स्टैट्स का पेपर जो होता है, उसको पूरा लिखना होता है। जैसे अच्छा 90 सर, 90 90 हम हाँ, बहुत ज्यादा लिख दें, हाँ। एक होता है कुछ छात्र होते हैं जो बहुत ज्यादा लिखते हैं और कुछ होते हैं जो कम शब्दों में निचोड़ लिखते हैं, तो किससे ज्यादा फायदा होता है? देखिए, एक प्रशासनिक अधिकारी की सबसे बढ़िया ख़ासियत यही होती है कि कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह दे और टू द पॉइंट बात करे। अगर मान लीजिए पूछा हुआ है, जैसे मान लीजिए पूछा है कि राज्यपाल की शक्तियों के बारे में लिखिए, तो अब आप राज्यपाल की पूरी कहानी सुनाने लगेंगे तो नंबर नहीं मिलने वाला। आपको राज्यपाल की शक्ति से रिलेटेड ही सारी की सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। टू द पॉइंट लिखेंगे तो नंबर आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि बच्चे जो ग्रेजुएशन में पढ़ के आए होते हैं, पूछता कुछ भी है, उनको जितना जानकारी है सब लिख देते हैं। अगर पूछेगा कि अकबर की राजपूत नीति के बारे में लिखिए, तो लड़के क्या करेंगे, अकबर कब पैदा हुआ था, उसकी मम्मी कौन थे, उसके पापा कौन थे, उसकी धार्मिक नीति की थी, क्या सब लिख देंगे और एक छोटा-सा टॉपिक आ जाएगा कि उसमें कि उसकी जो है राजपूत नीति क्या थी। तो बस उतने ही टॉपिक पे नंबर मिलता है, बाकी जो ऊपर लड़-लड़ लिखते हैं उसमें नंबर नहीं मिलता है। मतलब आपको उतना ही लिखना है जितना सवाल पूछा गया है, ज़्यादा खिचड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा सर, निबंध को किस तरह से करना है? निबंध पहली बार ऐड हुआ है सर, काफ़ी छात्र कन्फ्यूजन में है निबंध को लेकर सर। देखिए, निबंध इस बार जो है अभी 1 महीने पहले अतुल प्रसाद जी ने सारी चीज़ें दी थी, कि 3 निबंध आपको लिखने होंगे, क्योंकि 300 मार्क्स का है तो 3 निबंध लिखने की उन्होंने बात कही है 1, 2, 3 और हर निबंध को जो है उसमें 4-4 हो सकता है या 3-3 या 5 पेज जो भी हो सकता है वो देंगे, कि पहले क्वेश्चन्स में 3 निबंध या 4 निबंध दिए हैं, उसमें से 1 करना होगा, दूसरे में से ऐसा। अब जो निबंध आता है नॉर्मली बता दूँ, तो निबंध में लड़के ये सोचते हैं कि निबंध में क्या लिखा जाता है? जय हिंद दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए फिजिक्स वाला लेकर आया है संकल्प 3.0 बैच, जो हिंदी इंग्लिश में और बायोलिंगुअल भाषा में भी आपको उपलब्ध होगा। और इसका जो फी रखा गया है, मिनिमम रखा गया है 9,999 रुपये। और इसमें जो आपको सुविधाएं मिलेंगी वो भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लासेज होंगी, पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों पत्रों का विश्लेषण होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में टेस्ट सीरीज और क्लास नोट्स मिलेंगे, प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज होगा, आंसर राइटिंग सिखाया जाएगा और मासिक करंट अफेयर्स का पत्रिका भी दिया जाएगा, डाउट क्लासेज भी इसमें क्लियर कराई जाएंगी। और आपको इस बैच में डिस्काउंट चाहिए तो हमारा कूपन कोड KN10 अप्लाई करिए और आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, और हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर आप बैच खरीद सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो बचपन से निबंध वही लिखते हैं, गाय पे लिखते हैं, मेला पे लिखते हैं, हमारा प्रिय टीचर पे लिखते हैं। इस तरह के निबंध यहाँ आपसे नहीं पूछे जाते हैं। निबंध का सिंपल सा मतलब होता है बिना बंधन का। बिना बंधन के आपको लिखना है, लेकिन वो लिखना है जो एक प्रशासनिक अधिकारी लिखता है। आपको ये नहीं कि कुछ भी लिख देना है, वो ग्रेजुएशन वाले बच्चे की तरह नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको दे रहे हैं कि G20 की मीटिंग भारत में हो रही है। ये करंट का इश्यू है। अब वो पूछ सकता है, हो सकता है पूछता है कि G20 का मीटिंग जो भारत में हो रहा है, उसका पूरे विश्व के परिदृश्य में भारत का क्या असर होगा? तो अब आप G20 के बारे में जानते रहेंगे, भारत में कहाँ-कहाँ मीटिंग हो रही है उसके बारे में जानते रहेंगे, G20 संस्था बना क्या था? मतलब हाँ, अब ये सब आप जब जानते रहेंगे तभी उसमें अच्छा लिख पाएँगे और प्लस जब लास्ट में कंक्लूड लिखते हैं तो ये लिखते हैं कि फ्यूचर में इससे क्या भारत को लाभ होने वाला है। जब इन सारी चीज़ों को आप एक साथ कंक्लूड करते हैं तब वो नंबर देगा। आप उसमें सिर्फ फैक्चुअल लिख देंगे कि पहली मीटिंग यहाँ हुई थी, दूसरी यहाँ हुई थी, तीसरी यहाँ हुई थी, इसमें ये इतने आदेश हैं, इस पे नंबर नहीं मिलता है। उस बिल्कुल ही आपसे पूछना चाहता है कि उसका भारत पे क्या असर पड़ेगा। जैसे अभी डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में मैं आपसे अब बात कर रहा था कि भारत जो है अभी तक आयातक देशों में शामिल था, अब निर्यातक देशों में शामिल हो गया है और हम बहुत सारी निर्यात चीज़ें करने लगे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हम बहुत सारे देशों के जो है सैटेलाइट भेजने लगे हैं। तो उससे भारत को क्या लाभ हो रहा है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। इसी तरह जो है अतुल प्रसाद जी ने एक बात और कही थी कि हमें बिहार के विकास वाले अधिकारी चाहिए। तो हो सकता है कि आपसे ऐसे में इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाए कि भारत के बिहार के बिहार से क्षेत्र हैं, जहाँ पे जो है रोज़गार की संभावना है, जिससे बिहार के विकास की संभावना है। तो आपको ये सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। अच्छा सर, पहली बार इतना अंतर देखने को मिला है कट ऑफ में, तो क्या मेंस में भी सवाल वैसे ही रहेंगे या भारी अंतर देखने को मिलेगा, कुछ अलगाव काफी देखने को मिलेगा इस बार बीपीएससी? नहीं देखिए, उन्होंने बोला सिलेबस तो बिल्कुल सेम है।
तो उस तरह के प्रश्न जो है अच्छा जो लड़के क्वालीफाई करते हैं नॉर्मली बीपीएससी वाले, वो चूँकि मैं बताता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे होते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे आपका बीपीएससी मेंस देने और बहुत सारे लड़के यहाँ पे लोकल स्थानीय स्तर पे बहुत सारे लड़के सेलेक्ट होते हैं जो मेहनती हैं। तो आजकल चूँकि ऑनलाइन सिस्टम बन गया है तो हर चीज़ मटीरियल जो है सब कुछ इंटरनेट पे उपलब्ध है, सब किताबों के माध्यम से उपलब्ध है। और उसके जो मॉडल पेपर भी आते रहते हैं, बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं, दिल्ली की बहुत सारी अच्छी-अच्छी कोचिंगें करवा रही हैं। तो एक बार उसको अगर लड़के थॉरोली देख लेंगे ना, तो उनको एक छोटा-मोटा समझ में आ जाएगा कि क्या-क्या हो सकता है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। है। लास्ट में छात्रों को क्या बोलिएगा? लास्ट में छात्रों को यही है कि बेटा कम से कम कोशिश कीजिए कि दिन भर में 4 से 5 घंटा बैठ के सिर्फ़ लिखिए। पढ़िए जितना उससे ज़्यादा लिखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लिखना है, वहाँ पे आपको आंसर नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन्स दिए रहेंगे। तो जो लड़के आज से ही लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, वो धीरे-धीरे अगर उनकी कमी भी रहेगी तो सुधार लेंगे वो। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे हमारे साथ रामांशु सर थे और सर से हमने हर चीज़ें पर जानने की कोशिश की। सर काफ़ी डीपली बताए भी हैं हर चीज़ों को। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? आपका कितना नंबर है और बाकी मेंस की तैयारी आपकी कैसी चल रही है? कुछ डाउट लग रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत लग रही है? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि सर से आपकी सवाल पूछकर हम जानकारी आपको दे सकें। क्या बोलिए? एक छोटी बात और मैं कहना चाहूँ कि जो बच्चे एसए को लेके कन्फ्यूज़ हैं, तो प्रतियोगिता दर्पण में हर बार जो है विशेष कुछ जो है टॉपिक्स दिए रहते हैं। उनसे कहूँगा कि साल भर में जो भी स्पेशल टॉपिक्स हैं पीडी में, उनको एक बार आप पढ़ के चले जाइएगा। मुझे लगता है कि 1-2 एस्से आपको वहीं से मिल जाएगा। अच्छा, मतलब प्रतियोगिता दर्पण से ऐसे लड़ने की बहुत संभावना है, संभावना है। तो बाकी आप क्या सोच रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।